नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पूर्वांचल एवं ग्रामीण भारत में युवाओं के कौशल विकास, खेल प्रतिभा संवर्धन, नवाचार तथा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यरत सामाजिक संस्था आइडियल एंड स्टार्टअप पूर्व द्वारा 14 एवं 15 फरवरी 2026 को सरदार पटेल इंटर स्टेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया गया। यह आयोजन केशव विद्यापीठ इंटर कॉलेज परिसर मऊ कुतुबपुर सगड़ी आजमगढ़ में किया जा रहा है। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं के समय विकास की एक व्यापक और चरणबद्ध पहल की शुरुआत है। संस्था की योजना इस क्षेत्र के आसपास के गाँव में खेल संस्कृति विकसित करने, गांव स्तर पर स्पोर्ट्स क्लब स्थापित करने तथा स्थानीय प्रतिभाओं को संगठित मंच प्रदान करने की है। इसके पश्चात इन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, स्टार्टअप जागरूकता एवं उद्यमिता कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं रोजगार सृजक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार गांव-गांव खेल संस्कृति से क्लब, स्किल और स्किल से स्टार्टअप, उद्यमिता तक एक सतत विकास श्रृंखला विकसित की जाएगी। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के हरैया एवं अजमतगढ़ ब्लॉकों को प्रारंभिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ चरणबद्ध रूप से खेल, स्किलिंग और स्टार्टअप गतिविधि संचालित की जाएगी। टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं चंडीगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की प्रतिष्ठित टीमें भाग लेंगी। विजेता टीम को 51,000 रुपए, उप विजेता को 31,000 रुपए तथा मैन ऑफ द सीरीज को 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ अटैकर, सर्वश्रेष्ठ लिबेरो और सर्वश्रेष्ठ सेंटर को 5,000 रुपए पर विशेष पुरस्कार राशि दी जाएगी। दर्शकों के लिए QR कोड आधारित सहभागिता प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 3 भाग्यशाली विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गुरुवार को शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार राय ने दी। क्या है इसका मकसद, क्या है जो प्रेस वार्ता आपने बुलाई है? हाँ, क्या उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य ये है कि जो खेल हो रहा है उसके बारे में भी लोग जाने। खेल एक बड़ी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, वो भी लोग जाने। दूसरा कि जो छात्र हैं, नौजवान हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इस खेल से जुड़े और उनके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा पैदा हो कि क्यों ना हम खेल के केवल दर्शक बने बल्कि अच्छा खेलें भी। एक टीम भावना के साथ एक टीम बनाया, हर गांव में टीम बने, वो लोग खेलें भी, फिर एक टीम के साथ कुछ और भी काम करें। तो केवल खेल देखना ही खेलना नहीं है, खेलना भी और उसको अच्छे ढंग से खेलना, उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो उसकी स्टैंडर्ड होते हैं, उस तरफ जाना और फिर धीरे धीरे। ये 14-15 को केशव विद्यापीठ इंटर कॉलेज मऊ कुतुबपुर सगड़ी आजमगढ़ में आएंगे। और सर, एक स्टार्टअप का प्लान भी आप बता रहे थे, तो क्या स्टार्टअप प्लान क्या है? स्टार्टअप है, इसके तुरंत बाद हमने जैसे बताया 40 विद्यालयों को हमने चिन्हित कर लिया, जिसमें 24 विद्यालय हमारे जहां मैं रहता हूं मऊ कुतुबपुर के आसपास के ही हैं। उसमें जाना, छात्रों की एक टीम बनवाना, फिर उनको बिजनेस आइडियाज के लिए फॉर्मेट देके उनको ट्यूटर करना कि भाई आप ऐसे बिजनेस कर सकते। अगर आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया है जो आप आसपास की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उद्यमिता के लिए सोचते हैं कि इसको सॉल्व आप कर सकते हैं या करना चाहिए, तो उसका एक बिजनेस आइडिया बनाइए। उसके लिए हम उनको पूरा ट्रेन करेंगे। फिर जब उनका बिजनेस आइडिया बन जाएगा तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करके जो उचित तरह के आइडियाज हैं, जिनमें कुछ ताकत है और जिस टीम में कुछ ताकत है, उसका हम बूट कैंप बुलाएंगे। बूट कैंप एक साथ सारे ग्रुप्स आ जाएंगी, सारी टीमें आ जाएंगी, फिर उनको एक वर्कशॉप के थ्रू ले जाके उनके फिर बिजनेस आइडिया को और परिवर्धित और संवर्धित करेंगे। और करने के बाद उनको आप फिर एक कंपटीशन करके उनको चिन्हित करके पुरस्कृत करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ एक और बात है कि ये एक पूरी एक कल्चर जो है ना इनोवेशन का, स्टार्टअप का, वो उसको ट्रिगर करना चाहते हैं। उसको हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में एक स्टार्टअप के प्रति अभिरुचि पैदा हो, उद्यमिता क्या होती है वो भी जाने, इनोवेशन क्या होता है उसको भी जाने, और जाने की यही आगे का रास्ता है। सर, पर्टिकुलर वॉलीबॉल जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये रहेगा कि सभी नहीं, ये मैंने जैसा बताया कि कई अभियान है। अब ये वॉलीबॉल खिलाड़ी में भी जो दर्शक, हमें खिलाड़ी तो खेल के चले जाएंगे, लेकिन जो दर्शक जुड़ रहे हैं हम उनके साथ ये सब काम करेंगे। जो भी उनमें अभिरुचि होगी उनको हम फिर वर्कशॉप में उसी तरह से लेके जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 40 विद्यालयों से जैसे हम छात्रों को लेके जा रहे हैं, उसी तरह से जो हमारे खेल से जुड़ेंगे लोग
उन छात्र छात्राएं जुड़ेंगे, नौजवान जुड़ेंगे, अगर किसान भी जुड़ते हैं, कारीगर जुड़ते हैं, कलाकार जुड़ते हैं, तो ऐसे सारे लोगों की भी हम टीम बना सकते हैं। उनको भी इस वर्कशॉप से लेके जाएंगे। ये सारा खेल ये है कि खेल भी हो, और क्यों नहीं, खेल में भी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर हम खेल खेलते हैं तो क्यों ना हम राष्ट्रीय स्तर का खेल खेलें, क्यों ना हमारे क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हों, उनके विविध क्षेत्रों में उनका नाम जाए। तो और उनके रोजगार भी, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को सरकार में रोजगार है, रिजर्वेशन है, तो उसका भी लाभ मिले। तो एक संगठित प्रयास हो चौतरफा, जिससे कि रोजगार का लाभ मिले, नौकरियों में भी जाएं, टीम भी बढ़े, एक माहौल हो, परिवर्तन का माहौल, ऐसा एक प्रयास करें। तो सर जैसे कि मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी स्टार्टअप योजना, लेकिन आजमगढ़ पूर्वांचल में उसका बहुत असर 10 साल 12 साल में देखने को नहीं मिला। क्या कारण मानते हैं आप? वो उसका कारण है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है वो टीयर 1 बड़े बड़े शहरों तक केंद्रित है, उसी को नीचे ले आना है। तो वो या तो वो अपने आप अपने समय में 1 दशक 2 दशक 3 दशक में पहुंचे, या हम प्रयास पूर्वक उसको करें। यही प्रयास मैं कर रहा हूं कि क्यों ना आजमगढ़ एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट की तरह से उभरे, और क्यों ना हम ये जो एक्सपेरिमेंट्स करें, जो प्रयास कर रहे हैं, वो मॉडल बने, पायलट बने, उसे सीखें और फिर इसको स्केल करें। ये अकेले से नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रयोग कहीं से तो जरूरी है, और वही प्रयोग मैं कर रहा हूँ। कितना एम लेके चल रहे हैं, कितना स्टार्टअप हमको शुरू कराना है, कितना युवाओं को हमको जागृत करना है? मैंने जैसा कि बताया कि इन टीम्स से जब हम इवेल्युएट करेंगे तो असली संख्या तक पहुंचेंगे, लेकिन मैंने जैसा बताया 40 विद्यालयों को हम चिन्हित कर चुके हैं। अब कुछ दिन बाद हम फिर यहाँ मिलेंगे, तो हम आपकी सूची भी जारी करेंगे उसकी, और जब जाएंगे तो भी हम आपको सूचित करेंगे। आप भी देखें, आप भी लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। मैं अकेला कुछ चमत्कार नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस आवाज में शामिल हों। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।